दोस्तों, गणपति उत्सव शुरू हो चुका है। तो आज इसी विषय पर हम कुछ बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये बात है 1873 की, जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की। सत्य शोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया था। इसको और गहराई से समझने के लिए चलिए हम 3000 साल की उस गुलामी में जाते हैं जो जाति व्यवस्था के कारण बनी थी। ये गुलामी क्या थी? इसमें 4 वर्ण सिस्टम बनाए गए थे, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र और अति शूद्र रखे गए थे। यह व्यवस्था मनु नामक एक मूर्ख ब्राह्मण ने बनाई थी। इस व्यवस्था से मनु को क्या फायदा होने वाला था? वर्णों के हिसाब से उनके काम बांटे गए थे। यानी ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, वेदों का पठन करेगा, क्षत्रिय शासन करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र ब्राह्मणों की गुलामी करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनका झूठा खाएगा। जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया था शूद्रों को। मनुवादी मूर्ख ब्राह्मणों ने शूद्रों की हालत खराब कर दी और महिलाओं के लिए भी कोई अधिकार नहीं थे। महिलाओं को भी स्वतंत्र जीने का अधिकार नहीं था। और यही व्यवस्था को खत्म करने के लिए और मनुवादी ब्राह्मणों के चंगुल से दलितों को निकालने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यह वह समय था जब महात्मा फुले के विचार जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में बांट दिया। जब तक पूजा पाठ होगी तब तक उनका धंधा चलता रहेगा। जितने भगवान होंगे उतना ब्राह्मण पुजारी का पेट भर पाएगा और लोग इस मानसिकता के गुलाम बने रहेंगे। अब यह सब बताने के पीछे क्या कारण है, ये सभी जानना चाहते होंगे। ये बात है 1893 की, जब बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की। तिलक ने इसकी शुरुआत तब की जब महात्मा फुले के विचार आग की तरह फैल रहे थे। तिलक एक चित्पावन ब्राह्मण था जो जातियों को बहुत प्यार करता था। वह एक कट्टर ब्राह्मणवादी और कह सकते हैं कि एक कट्टर मनुवादी था। तिलक का कहना था कि हर जाति को अपने जातिगत काम करने चाहिए। तिलक ने दलितों के पढ़ने लिखने और लड़कियों के पढ़ने लिखने के खिलाफ आंदोलन चलाए। तिलक ने ब्राह्मणों की दुकानदारियों को बनाए रखने के लिए एक चाल चली। पहले तो उसने सत्य शोधक समाज को खत्म करने के लिए गणपति महोत्सव में जो भीड़ आती थी, उन्हें महात्मा फुले के खिलाफ करने की कोशिश की। तिलक ने गणपति त्योहार के अंत में मूर्ति को पानी में विसर्जित करने की एक और रस्म शुरू करके इस संघर्ष को बहुत चतुराई से संभाला। कहा जाता है कि इस तरह से विसर्जन की रस्म विकसित हुई ताकि निचली जातियों के स्पर्श से गंदी हुई मूर्ति को शुद्ध किया जा सके। 1920 में जब बाबा साहेब आंबेडकर मुखनायक की शुरुआत करने वाले थे, तब बाबा साहेब ने मुखनायक के विज्ञापन के लिए तिलक के केसरी अखबार में जगह देने को कहा। इसके लिए बाबा साहेब उन्हें पैसे देकर विज्ञापन छापने को कह रहे थे, पर तिलक ने साफ मना कर दिया। इससे समझा जा सकता है कि तिलक कितना खिलाफ था दलितों के। बाबा साहेब आंबेडकर ने जनता से सीधा आग्रह किया, इन त्योहारों को मनाना बंद करो। हिंदू देवताओं की उत्पत्ति की कहानियां बहुत अजीब हैं। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थीं, जब शंकर कहीं और गए हुए थे। दूसरों की नजरों से बचने के लिए पार्वती ने अपने शरीर की मैल से गणेश की मूर्ति बनाई। उनका तर्क है कि देवताओं को शुद्ध होना चाहिए और कोई ऐसे अशुद्ध और विचित्र गणेश का अनुसरण कैसे कर सकता है। आपको मूर्ख बनाने के लिए देवताओं की कहानियां गढ़ी जाती हैं और आप सभी इस तरह की झूठी कहानियों में फंस गए हैं। यदि आपने पंडरी, अलंदी, जेजुरी या किसी भी अन्य देवता की पूजा करना जारी रखा, तो मुझे मजबूरन आपका बहिष्कार करना पड़ सकता है। आपकी दीवानगी खत्म नहीं होगी और आपकी प्रगति भी नहीं होगी। देवताओं की झूठी कहानियों से मुक्त होकर ही हम असली प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा बाबा साहेब ने जनता से कहा। इस प्रकार तिलक ने बहुजनों के हक मारे और बहुजनों की प्रगति रोकने और ब्राह्मणों की दुकानदारियां चलाने के लिए गणपति उत्सव की शुरुआत की। पर आज भी दलित यह त्योहार मनाते हैं। कोई भी त्योहार मनाने से पहले उसके पीछे का इतिहास जानना जरूरी है, ताकि हम ब्राह्मणों के षड्यंत्र और उनके स्वार्थ के लिए रचे हुए देवताओं से दूर रहें और ऐसे झूठे देवताओं की पूजा न करें। क्या अब भी आप यह त्योहार मनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं।